जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इस वक्त हम दक्षिण भारत के चेन्नई शहर में मौजूद है। चेन्नई शहर के इस वक्त हम जो जहाँ पर खड़े हुए SPR सिटी के नाम से यह शहर, यह जगह जानी जाती है शहर की। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ बागेश्वर महाराज की आज से 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हनुमंत कथा के प्रथम दिवस बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वह कथा का हनुमंत कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। 3 दिवसीय कथा आज से प्रारंभ हुई है, जो आज, कल और परसों यानी कि 31 अगस्त तक चलेगी। आपको हम दिखाएंगे कि जो आप बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत की यह पहली हनुमंत कथा, जिसमें एक साथ लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनमानस समूह पहुंचा है। पूरा पंडाल फुल हो गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी वीडियो के माध्यम से एक एक दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं और कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर पंडाल लगाया गया है। तो अब हम पंडाल के अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा पंडाल, जो हमें आयोजक परिवार के द्वारा बताया गया था कि जो पंडाल की लंबाई चौड़ाई की बात करें 100 बाई 400 का यह जर्मन डोम पंडाल लगा हुआ है, जिसमें लगभग 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं के बैठने की जो जगह रहती है वो पूरी चारों तरफ से फुल हो चुकी है। सुबह यहाँ बागेश्वर महाराज जी के कथा की जैसे जानकारी 3 दिन पहले यहाँ लोगों को लगी थी, सुबह से श्रद्धालुओं का आना चालू हो गया था और शाम तक कथा प्रारंभ होने के पहले ही यह पंडाल पूरा फुल हो गया था। यह जो पंडाल आप देख रहे हैं, इसकी जो 100 बाई 400 का जर्मन डोम पंडाल लगा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त बैठ सकते हैं और बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं पूरा ये पीछे का एरिया है, अभी भक्त जो यहाँ प्रसादी भंडारा प्रसाद है उसके लिए थोड़ी देर पहले से ही निकल रहे हैं, क्योंकि 4:30 बजे के बाद यहाँ यानी कि 4:45 बजे यहाँ कथा प्रारंभ हो गई थी। और जब से ही भक्त यहाँ पर बैठे थे, पास में ही भंडारे का आयोजन किया गया है समिति के द्वारा। दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी आज तक की कथा मानी जा रही है। किसी मध्य भारत के कथावाचक के द्वारा दक्षिण भारत में कथा सुनाई गई हो और इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु जनमानस समूह पहुंचे हो, यह पहली कथा है। यहाँ पर दक्षिण भारत में आपको बता दें कि अधिकांश लोग हिंदी नहीं जानते हैं, उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा तमिल या फिर इंग्लिश का ही ज्यादा वो पता रहता है और हिंदी कम समझ में आती है। लेकिन इस कथा में हिंदी सुनने वाले पहुंचे, कुछ तमिल वाले जिन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती है वो भी इस कथा में पहुंचे हैं। जो आप देख रहे हैं कि पूरा पंडाल फुल है, पूरे आगे से पीछे तक चारों तरफ ये पंडाल बना हुआ चारों तरफ खचाखच भरा हुआ है। पिछले 2.5 घंटे से लगातार कथा का श्रवण यहाँ के भक्त कर रहे हैं और ऐसा ही जन समुदाय आने वाले 2 दिनों में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कल दिव्य दरबार बागेश्वर बालाजी का लगाया जाएगा और दिव्य दरबार में बागेश्वर बालाजी के पास दैहिक, जैविक और भौतिक समस्याओं का निवारण होगा। आपको बता दें कि यह दक्षिण भारत की बागेश्वर महाराज की पहली कथा है। इसके पहले बागेश्वर महाराज देश के अन्य राज्यों में, अनेक शहरों में कथा कर चुके हैं, जहां कई उनके कीर्तिमान इतिहास उन्होंने बनाए हुए हैं। विदेशों में भी उन्होंने कथा की, जहाँ पर कई उनके कीर्तिमान इतिहास है, क्योंकि विदेशों में भी बताया जाता है कि श्रद्धालु जो वहाँ के भक्त, वहाँ को लोगों को इतना समय नहीं रहता है कि किसी के कार्यक्रम में वह 4 से 5 घंटे दे पाए। लेकिन महाराज जी के कार्यक्रम की जैसे ही वहाँ जानकारी लगती है, लेकिन वहाँ के भक्तों की जो सनातन को मानने वाले हैं वो वहाँ पर पहुँचना चालू कर देते हैं। तो आपको हम यह दृश्य दिखा रहे हैं चेन्नई शहर के SPR जो ग्राउंड है, SPR सिटी का जो ग्राउंड है, यहाँ पर यह दृश्य हम यही दिखा रहे हैं। जो भंडारा के लिए जगह गई है, यहाँ पर जाकर के भक्त भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप पूरा देख सकते हैं, इधर से पूरा पंडाल के बाहर अंदर और कुछ जगह थोड़ी बहुत कम भी पड़ गई होगी, तो भक्त बाहर भी बैठने के लिए लगभग 500 से 700 भक्त आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई गई है। आज सुबह से कथा के पहले एक भव्य रूप में कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय सनातनी परिधान की वेशभूषा में महिलाएं सिर पर कलश रख करके उस कलश यात्रा में शामिल हुई थी। बड़ी धूमधाम से यह कलश यात्रा निकाली गई थी और यह 3 दिवसीय आयोजन है जो आज से प्रारंभ हो गया है। जी लोग यहाँ जो हैं, यहाँ अंदर भंडारा प्रसाद चल रहा है, जिसमें भंडारे में तमाम प्रकार के जो व्यंजन बनाए जा रहे हैं, पूड़ी सब्जी बगैर लहसुन प्याज का रहता है, फ्रूट्स भी रहते हैं, आइसक्रीम भी रहती है, दाल भी रहती है, तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं, वो भक्तों के यहाँ पवाई जा रही हैं। तो यहाँ कल दिव्य दरबार लगने वाला है। हमने आज आपको दृश्य दिखाया किस तरीके से यहाँ पर भक्त महाराज जी कथा में पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, जिसमें श्री हनुमंत कथा लिखा हुआ है। तो उसके पास में लोग चित्र अपने निकलवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो निकलवा रहे हैं। बागेश्वर महाराज जी का चित्र लगा है, बालाजी का चित्र लगा है, बीच में चेन्नई के प्रसिद्ध मंदिरों के चित्र लगा है, समुद्र का चित्र लगा है, क्योंकि समुद्र के तट पर पूरा चेन्नई बसा हुआ है। तो उसी को देखते हुए डिजाइन पूरा फ्लेक्स किया गया था। लोग उस चित्र के
फ्लैक्स के पास अपने अपने छायाचित्र निकलवा रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से परिवार के साथ में। एक यहाँ के लोगों के अंदर अलग ही उत्साह है, अलग ही लगाव है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की पहली कथा है। इसके पहले कई कथाएं भारत के अलग अलग राज्यों में हो चुकी हैं, लेकिन यह पहली कथा दक्षिण भारत में है। पिछले कई बार मराठी कथा का यहाँ का शेड्यूल बना, लेकिन किसी कारणवश वह कथा नहीं हो पाई, या परमिशन का इशू रहा, कई तरह के इशू सामने आए, लेकिन यह पहली कथा यहाँ पर हो रही है। तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अब कथा का रसपान करके अपने घर वापस जा रहे हैं। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पहुंचे और किस तरीके से पंडाल में पूरे पंडाल चारों तरफ से खचा रहा। जो श्रद्धालु भक्त यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं स्टैंड लगाए गए, चप्पल जूता रखने के लिए यहाँ पर स्टैंड लगाए गए सुव्यवस्थित तरीके से। उनके लिए चप्पल जूते उनके रखने के एरिया बनाया गया है। अब पूरे भक्त कथा क्योंकि समापन हो चुका है कथा का, तो यहाँ से सीधे भक्त जो है अब भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी एक चीज आज की जो मराठी कथा जो दक्षिण भारत में प्रारंभ हुई इसके बारे में हमने आपको बताया किस तरीके से कथा कब तक चलेगी और आज कितने बजे प्रारंभ हुई। आज का जो समुदाय का हजारों की संख्या में था, कल बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कल यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। मराठी 3 दिवसीय दक्षिण भारत की जो चेन्नई शहर के यात्रा पर है, आज और कल और परसों, उसके बाद आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। हम कल भी आपको दिखाएंगे दिव्य दरबार में कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कल दिव्य दरबार का अगर बताएं तो पहले दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा, फिर उसके बाद कथा का आयोजन किया जाएगा। लगभग 2 से 2.5 घंटे का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। दिव्य दरबार में दैहिक दैविक एवं भौतिक समस्याओं का समाधान बागेश्वर बालाजी के पास मराठी के द्वारा किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहें किस तरीके से क्या अपडेट रहेगा। जो भी अपडेट आपको रहेगा कथा से संबंधित हम पूरा इसी वीडियो के माध्यम से देते रहें।